हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसी होगी, किसके साथ होगी, इसकी डिटेल रीडिंग हम लोग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है, लेकिन जो फर्स्ट रिलेशनशिप जिनका कोई भी रिलेशनशिप इसके पहले नहीं था उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। जिनका ब्रेकअप हुआ है या सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए जो लोग देख रहे हैं, या फिर जिनका अफेयर टूटा है, वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। उनके लिए ये रीडिंग है। यहाँ पे मैंने एज यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द मेंटोर, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है अल्थेलिया। अगर गलत प्रोनाउंसिएशन होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अल्थेया इसका मीनिंग है जो चीज़ें हिडन नहीं है, जो छुपा के नहीं रखी जाती। ये एक ग्रीक वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है लेकिन मीनिंग नहीं। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी द मेंटोर का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपकी जो फर्स्ट रिलेशनशिप होने वाली है, तो आपको ना मेजॉरिटी लोगों को इंट्यूशनली पता चलने वाला है। यहाँ पे एक आउल का पिक्चर है, तो यहाँ पे आउल जो है इंट्यूशन को शो करता है। आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने के चांसेस है। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों को मतलब पता है कि ये इंसान कौन है, आपको मतलब उसकी एनर्जी फील होती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है, अभी तक एंटर नहीं किया है, तो आने वाले समय में विद इन 6 मंथ्स, मुझे ये मैक्सिमम 6 मंथ्स मुझे ये टाइम पीरियड लग रहा है कि आपके लाइफ में ये इंसान की एंट्री होने वाली है। आप एक तो इंट्यूटिव हो या फिर ये इंट्यूटिव हो सकते हैं, हीलिंग प्रोफेशन में ये हो सकता है, अदरवाइज़ ये मेडिटेशन तो एटलीस्ट करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे फायर दिखाई दे रहा है, ये फायरी एनर्जी हो सकता है इनका, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये फायर सन के हो सकते हैं, या फिर ये ना मेंटोर की एनर्जी है ना, तो ये इंसान अगर ये मेल है या फीमेल, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, तो इनमें ना थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर, थोड़ा सा स्टबर्न नेचर, थोड़ा ज़िद्दीपन, ये सब कुछ चीज़ें रहेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपकी एनर्जी देखिए, कार्ड्स शायद आपको दिखे।
दो कार्ड्स आए हैं एक साथ में। यस यस यस, एंजल ऑफ बैलेंस और यिन एंड यांग एक साथ में आए हैं चिपक के। तो 100% आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और आपका जो काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, पाइल नंबर 1 आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ से कार्ड से ही ये पूरी की पूरी जो स्प्रेड आपकी है, फिर भी मैं और बॉटम एनर्जी लेने वाली हूँ। वहाँ से देखते हैं कि क्या है। यस, हीलिंग, डॉट ऑफ पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस यस, बॉटम में एक एनर्जी स्ट्रॉन्ग वार्निंग की भी है जो इस एनर्जी को शो करती है। पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में आपका जो मेजॉरिटी लोगों के लिए हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिखाई दे रहा है। और ऑब्वियस है कि आपकी अगर फर्स्ट रिलेशन टूटी है तो आप टूट चुके रहेंगे। आपने पेशेंस तो रखा, आपने ये रिलेशनशिप में बहुत सारा आपका 100% देने की आपने कोशिश की है, ये रिलेशनशिप हील करने की भी कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं बन पाया है और ये रिलेशनशिप आपका मतलब ब्रेकअप हो गया है। ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी लोनली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप एक एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड इंसान मुझे लग रहे हो, फिर भी आपके साथ में इस तरह की एनर्जी क्यों हुई, ये बात आप सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में ये कुछ चीज़ें क्यों हुई, लेकिन ये क्यों का जवाब एक ही है कि आपका कर्मा जो है, कर्मा हम सबको भुगतना पड़ता है। ना ही आपकी उसमें से छुटकारा है, आपको मिलेगा, ना हमको मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब क्लियर कट मैसेज यहीं पे आ रहा है कि आपका कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व था और कर्मा की वजह से कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में आके वो चला गया है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपकी हो गई है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये अभी प्रोसेस में है, आपका डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, दिल तो आपका टूटा है क्लियरली, और वहाँ पे यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहा है। एक तो आप खुद कर रहे हो, आपको पता है हीलिंग कैसा करना है, और आप ऐसे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, या फिर आप भगवान का, आप जिस भी रिलीजन से हो उसका कुछ प्रेयर वगैरह करते हो, जिसकी वजह से आप हील हो रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे आए हैं, जिनको हम हीलिंग के लिए बुलाते हैं। तो मतलब 100% आपकी हीलिंग यहाँ पे हो रही है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहा है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल टाइड अप का कार्ड है और उसके नीचे है एक्शन का कार्ड। ऑल टाइड अप का कार्ड ये शो करता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस दिशा में आपकी लाइफ जा रही है, किस दिशा में आप जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे 2 हॉर्सेस है। एक्शन का कार्ड यहाँ पे नीचे आया हुआ है, ऑल टाइड अप के नीचे ही। आपको भले ही पता है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, ये क्या हो रहा है आपके साथ में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ये सैटर्न इफेक्ट है। 8 नंबर की एनर्जी है, सैटर्न इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में, यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे कार्ड बैलेंस के आए हैं, तो ये कार्ड भी बैलेंस का ही है। यहाँ पे आपने जो अपने आप को मतलब इतना होने के बाद भी आपने कभी गलत का साथ नहीं दिया, आपने कभी मतलब गलत चीज़ों का सहारा नहीं लिया, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने भगवान को प्रे किया, आपने अपने किसी मतलब फैमिली मेम्बर को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। आपने ये सोचा कि ये मेरा कर्मा है और मुझे भुगतना है, और आपकी अवेकनिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही कि हुई है। और आपका जो यूनिवर्स का के ऊपर जो ट्रस्ट है, बिलीव है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इसी की वजह से यूनिवर्स अभी आपके लाइफ में बैलेंस लाने की मतलब टाइमिंग आ चुका है आपके लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे है यिन एंड यांग, और नीचे जो है एंजल ऑफ बैलेंस के नीचे ही 3rd चक्रा आर्कएंजल चैमुएल का है। 3rd चक्रा जो है हमारी एक मैस्कुलिन एनर्जी को शो करता है, हमारी मतलब करियर को शो करता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है। हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा का सीधा सीधा संबंध हमारे
कुंडलिनी से होता है, हमारी अवेकनिंग से होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र का जागना यानी कि हमारी अवेकनिंग होना, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मून दिखाई दे रहा है और यही जो कार्ड है सन का है। मून एंड सन दोनों भी आपके एनर्जी में आए हैं। मून एंड सन, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे वापस दिखाई दे रहा है। और आप ये सब कुछ आपके लाइफ में हो रहा है हीलिंग की वजह से। आप अपनी भी हीलिंग कर रहे हो, दूसरों की भी हीलिंग कर रहे हो। इसी की वजह से आपके जो बेरंग ज़िंदगी हुई थी ना, वहाँ पे यूनिवर्स ही रंग भरा है। अगर आप देख पाओ ये कार्ड में, तो यहाँ पे रेनबो के कलर से और यहाँ पे सनराइज़ का मतलब सूर्य की रोशनी है, यहाँ पे येलो लाइट है और यहाँ पे रेनबो है। तो यहाँ पे और यहाँ पे पंछी है, बर्ड्स है, एंजल्स आपके आसपास है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपका डोर जो है ना, जो लॉक था आज तक, खुशियों का जो दरवाज़ा आपका बंद हो चुका था ना, यूनिवर्स उसको खोल रहा है अभी। और अभी जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो खुशी आप डिज़र्व करते हो। आपने जो भुगता है ना, उसके नोटिस यूनिवर्स ने किया है। और जो कर्मा रिलीज़ करते वक्त आपने उनके ऊपर जो ट्रस्ट रखा ना, उसका फल अभी आपको मिलने जा रहा है। ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही। 7 की एनर्जी है, केतु का इफेक्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 से स्टार्ट हुआ है, 16 नंबर का ये कार्ड है। 16 यानी 6 + 1 = 7 और एंड भी हुआ है 3 + 4 = 7। 7 की एनर्जी, स्टार्ट एंड एंड। तो यहाँ पे किसी को केतु महादशा चालू हो सकती है, उसका एंड अभी होने को आया है। एंड के कोई पीरियड हो सकता है, इसी की वजह से केतु महादशा में ये आपने भुगता है। और अभी केतु के बाद में शुक्र की महादशा चालू होने वाली है। तो यहाँ पे जो है, मैंने पहले ही बोला ना कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पाओ तो ये एंजल जो है, इसके बीच में हार्ट चक्र में एक वॉच है और उसमें 10 की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि आपका डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ चुका है और आप जो डिज़र्व करते हो, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे मुझे ये जो स्प्रेड है, ये जो 4 कार्ड है, इससे ये और यहाँ पे ये जो स्प्रेड हुआ है, तो उससे मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक तो ट्विन फ्लेम हो सकते हो या फिर सोलमेट हो सकते हो। कार्मिक भी है तो भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे मतलब कार्मिक टॉक्सिक कार्मिक यहाँ पे आने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो आपने झेली है और अभी जो है आपकी पॉजिटिविटी का समय आया है। कार्मिक भी रहेंगे ना, तो भी ये इंसान, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान कार्मिक है। इतना अच्छा इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। 4 + 7 = 11। तो 11 नंबर यहाँ पे भी 8 + 3 = 11 ना। हाँ, तो 11 की एनर्जी है। मैंने बोला ना कि ये मास्टर नंबर है सोलमेट ट्विन फ्लेम का। तो हो सकते हैं यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने वाला है, रहने वाला है, ये पाइल देख रहा है। और दूसरी बात जो है, आपके साथ में ये सब कुछ हुआ जिसकी वजह ही है कि आपको कर्मा भुगतना था और उसके बाद में ही आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला था। 5 की एनर्जी है यहाँ पे। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2222 222 आपको दिखेगा। 4 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 1111 111 और 2222 222 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 10 नंबर, 7 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7777 777 भी आपको दिखता है। ये जो नंबर मैंने बताए वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ वन या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। आपको इन डेट्स में बताती हूँ, उस पर ध्यान रखना है, आपको नोटिस करना है कि क्या हो रहा है। यस 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 यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए, पहला ही कार्ड आया है जस्टिस का। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 की एनर्जी, मैंने बोला ना 5 की एनर्जी। यहाँ पे 5 नंबर है, 5555 555 की एनर्जी है। ओके, नहीं, यस, 6 ऑफ वॉन्ड। 6 नंबर यहाँ पे है, 6 नंबर यहाँ पे है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए बस, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए बस। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है हैंडमैन ने, और 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार। बाद में एक्सप्लेन करूँगी इसको। यहाँ पे मैंने बोला कि किसी किसी के लिए आपका डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, तो ये यहाँ पे जस्टिस ने आके जस्टिस के कार्ड ने आके यहाँ पे वापस कंफर्म भी कर लिया है कि किसी किसी के लिए डिवोर्स आपका प्रोसेस में है, लेकिन डिवोर्स आपका आप चाहते हो तो डिवोर्स होने वाला है, और यहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। क्लियरली यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये जस्टिस आपको कोर्ट से भी मिलेगा और ये जस्टिस यूनिवर्स से भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स के कार्ड ने, जो यहाँ पे 11 को शो करता है। मैंने पहले ही बोला कि आप लोग एक तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ये यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स ने आके बता दिया है। मैंने ये भी बोला कि कर्मा रिलीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जस्टिस ने आके ये कंफर्म कर दिया कि आपका कर्मा रिलीज़ हुआ है, और हेवी कर्मा रिलीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री होना ज़रूरी है। डिवाइन काउंटर पार्ट हमको सेकंड रिलेशन में ही मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर्मा रिलीज़ करने के बाद, अवेकनिंग के बाद में ही हमारे लाइफ में हमारा रियल डिवाइन जो काउंटर पार्ट है उसकी एंट्री होती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्स ने। किसी किसी के लिए यहाँ पे ये डिवोर्स या फिर आपकी रिलेशनशिप टूटी है, इसका रीज़न पैसा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास आप इतने रिच वेल्दी नहीं हो, या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है, या फिर आपकी जो इनकम है वहाँ पे कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप लोग, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप लोग एक नेकी के राह पे चलने वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे हो। भले ही आपको 2 निवाले कम मिले, लेकिन किसी के मुंह का निवाला छीनने वाले लोगों में से आप लोग पाइल नंबर 1 नहीं हो। यहाँ पे आजकल हो क्या रहा है ना, लोगों की फितरत ऐसी बन रही है कि दूसरों का मुंह का निवाला छीन के अपना पेट भरने वाले लोग यहाँ पे है, अपनी झोली भरने वाले लोग हैं। लेकिन आप लोग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स है बहुत ही स्पिरिचुअल है, लोगों का छीन के लेने की आपकी टेंडेंसी नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास जितना आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं है, और इसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। आपके साथ में बैक स्टैबिंग भी हुआ है, पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो निगेटिव आपके साथ में हुआ है, बैक स्टैबिंग हुए है, बिट्रेल हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पूरी चीज़ें ख़त्म इसी की वजह से हुआ है। उसके जो मेन रीज़न है वो है मनी एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन आप जो है आपने कभी भी गलत राह चुनने के लिए आप तैयार नहीं थे, और इसी की वजह से आपकी रिलेशनशिप टूट गई है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1 आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइन में गैप वगैरह हो सकती है, माइग्रेन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। यहाँ पे सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, रात के 11:30-12 बज चुके हैं, लेकिन कौन पटाखे बजा रहे हैं मालूम नहीं। यहाँ पे आप लोगों के मतलब बॉडी में पेन भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों को वेरिकोज वेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे मुंह से निकला है। वेरिकोज वेंस, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में आपके प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आपके बॉडी मतलब जो बोन्स है, बोन्स रिलेटेड भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप में से किसी का एक्सीडेंट भी हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक जस्ट चैनल मैसेज था, जिसके लिए था वो ले ले, ये सभी के लिए मैसेज नहीं था। यहाँ पे ना 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है,
और उसको क्लैरिफाई किया है हैंग्ड मैन ने। तो यहाँ पे यही मुझे समझ में आ रहा है कि आपने अपना पेशेंस इतना दिखा है ना कि आपने जो बिट्रेयल आपके साथ में हुआ, जो बैकस्टैबिंग आपके साथ में हुई, उस सिचुएशन में को आपने इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया ना, पेशेंटली हैंडल किया है। आपने बहुत कोशिश की है अपने रिलेशनशिप को संभालने की, अपने मतलब एक अपने घर को संभालने की, या अपने लव रिलेशनशिप को संभालने की, लेकिन वहाँ पे आपको मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हुए। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है। हैंगमैन जो है ना, अवेकनिंग का कार्ड है, आपके अवेकनिंग हुई है, ये तो क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी करियर में भी यहाँ पे मुझे कुछ मतलब इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। ज़्यादा करियर इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें इफ़ेक्ट हुआ है। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रीलोकेट करने वाले हो जल्द से जल्द, ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आप यहाँ ये इस माहौल से आप दूर जाना चाहते हो, रीलोकेट करना चाहते हो, लेकिन उस जब आप रीलोकेट करोगे, ये यहाँ पे ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो इमोशनल जो बैगेज आपके है, कर्मा है, वो रिलीज़ करके उसको पीछे छोड़ के आप फॉरवर्ड मोमेंट में आगे जा रहे हो। तो वहाँ पे अगर जिन्होंने रीलोकेट किया है, तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में जल्द से जल्द एंटर करने वाला है। ये क्लियर कट यहाँ पे मैसेज है। आपके करियर में भी आपकी ग्रोथ हो रही है। आपके मतलब आने वाले समय में, अगर नहीं ये चीज़ें आपके हो रही है, तो आने वाले समय में होने वाली है। मैंने 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है, और जून महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ रही है, एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, नेम फेम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और पार्टनर, आपका डिवाइन पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट भी एंटर कर रहा है, क्योंकि ये जो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है, वो फायरी एनर्जी का कार्ड होता है। मैंने पहले ही बोला कि फायरी एनर्जी, और यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये शादी का भी कार्ड होता है। तो यहाँ पे क्लियरली आपकी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अभी देखेंगे कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, उनकी कैरेक्टर्स देखिए। मैंने बोला, और कार्ड देखिए, मैंने बोला ना कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। कैसे पॉपअप हो गए कार्ड, देखो आप ही। यस, पाइल नंबर 1, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आपका ये जो बैड फेज था, या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था ना, वो ख़त्म होके एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये पेशेंस के कार्ड में, और यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली आके कार्ड ने क्लियर मैसेज दे दिया है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये देख रहे थे हम लोग। तो मैंने पहले बोला था कार्ड से आपको, ये जो आपने सिलेक्ट किया था, कि ये इंसान जो है एक फायरी एनर्जी कैरी करेगा। ये आपकी एनर्जी नहीं होगी, तो आपके पार्टनर की होगी, मैंने बोला था, और ये आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रही है। ये इनके अंदर ना बहुत पैशन होगा, एक पैशनेट कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहोगे तब फील करोगे। यहाँ पे ये बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। ये इंसान बहुत ही मतलब एक रोमांटिक किस्म का इंसान है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करने वाला इंसान है, सिर्फ रोमांस करेगा, नहीं, ये काम भी करने वाला बैलेंस्ड इंसान है। ये फायरी एनर्जी भी है, और ये इमोशनल एनर्जी भी, मुझे दोनों का बैलेंस इस इंसान में दिखाई दे रहा है। ये एक किसी ओहदे पे, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है, किसी मतलब जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी हायर पोजीशन पे हो सकता है, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकता है। इसके पास हाँ गाड़ियाँ हो सकती हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह ये करते होंगे अगर ये आर्मी में है तो यहाँ पे ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। ये इंसान ग्राउंडेड है, इनका रूट चक्रा बहुत एक्टिवेट रहेगा। ये अपने काम में बहुत ही मतलब डेडिकेटेडली काम करने वाले एक इंसान है। इनके पास ना ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूतों का ये इंसान शौकीन हो सकता है। इनको ना ऐसे वैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं होगा। और ये जो इंसान है वो जहाँ पे भी जॉब करते रहेंगे वहाँ पे इनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता रहेगा। ये शायद एडवोकेट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया हुआ है। आपकी एनर्जी में भी थिंकिंग वुमेन में
जस्टिस मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हेरोफेंट है। आप दोनों एक सेम फील्ड से भी हो सकते हो, जो लोग जानते हो इस इंसान को उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप सेम फील्ड से भी हो सकते हो, जिस जस्टिस की फील्ड से आप हो सकते हो, एडवोकेट जज भी हो सकते हैं, जुडिशल सिस्टम से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप दोनों की मतलब आप दोनों ना एक दूसरे को सीक्रेटली एडमायर कर रहे हो। ये जो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, ये सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है, सीक्रेटली एडमायर करने का कार्ड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो हेरोफेंट ये एक हायर पोजीशन को शो करता है, जो हायर पोजीशन इनकी करियर में भी है, स्पिरिचुअलिटी में भी, ये स्पिरिचुअल इंसान भी है। हाँ, ये कैसा इंसान, अगर ये मेल है तो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन ये ना दिन भर माला जपते नहीं बैठेंगे या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते नहीं बैठेंगे, लेकिन जो भी करेंगे, जब भी वक्त मिलेगा, जब भी ये करेंगे तो ये भगवान को प्रे करेंगे, भगवान को भजेंगे, उनकी पूजन करेंगे, जो भी है, जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास जो लोग हैं ना, गाइडेंस के लिए जाएंगे और इनको, ये लोगों को हील करेंगे। इनकी एक नेचर ऐसी रहेंगी कि लोग जब इनके पास गाइडेंस के लिए आए तो आने वाले लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, जाते आते टाइम ये रोते हुए भले ही आए, लेकिन इनके पास गाइडेंस लेने के बाद ये हंसते हंसते उनके घर से जाए। इस तरह का नेचर इस इंसान का रहने वाला है। ये एक मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, ये इंसान फिलोसोफर भी हो सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, हीलिंग प्रोफेशन में भी ये इंसान हो सकते हैं, एक बहुत हायर पोजीशन इनका हो सकता है। इनके पास हर चीज़ की चाबी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्रेडिशनल तरीके से ये आपके साथ में शादी करेंगे। इनको इनके ट्रेडिशन पे बहुत मतलब गर्व है, या फिर ये इनको इनके ट्रेडिशन को बहुत मानते हैं, इनके जो रिलीजन है उनको बहुत मानते हैं, जो बिलीव सिस्टम है इनको बहुत मानने वाले ये इंसानों में से ये है। तो आपका जो कैसा है ना, पाइल नंबर 1, आप अगर स्पिरिचुअल हो तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी स्पिरिचुअल ही होगा। हाँ, भले ही वो शो ना करें, मतलब शो की ज़रूरत ही क्या है, शो ऑफ करने की ज़रूरत ही क्या है, ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है। 10 की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान रिच वेल्दी पर्सन है, इसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। ये इंसान बहुत ही ग्राउंडेड है। आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये मेरी सेकंड रिलेशनशिप है, तो क्या ये इंसान मुझसे प्यार करेगा या नहीं करेगा, तो मैं क्लियरली यहाँ पे बता रही हूँ ये कार्ड को देख के कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करेगा। अपने एक मतलब एक ना आपकी रिस्पेक्ट खुद भी करेंगे, और दूसरों को भी कोई आपके अगर इंसल्ट करे तो उनको भी ये बख्शेगा नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि आप सोलमेट हो, तो यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये दोनों कार्ड मुझे बॉटम एनर्जी में आए हैं, तो ये दोनों कार्ड मुझे यही शो करे कि ये एक तो हीलर है, डॉक्टर है, सर्जन है, ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान जो है, जो भी इनका प्रोफेशन है, हीलिंग क्वालिटीज़ इनमें है, और इस इंसान के आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, दोनों भी है। और नीचे जो देखिए कार्ड क्या है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे क्लियर कट ये कार्ड से, बॉटम एनर्जी से समझ में आ रहा है कि ये आपका सोलमेट है, और आपको जो है मतलब ऐसे है ना पाइल नंबर 1 कि किसी भी रिलेशनशिप में हर वक्त अच्छा ही नहीं होता, कभी झगड़े भी होंगे, कभी रूठना मनाना सब चलता है। आपके लाइफ में जो ये इंसान आ रहा है ना, बहुत ही इमोशनल टाइप का इंसान है। भले ही ये थोड़ा सा स्टबर्न है, ज़िद्दी है, थोड़ा सा फायरी एनर्जी है, एकदम से भड़कने वाला इंसान है, इनका गुस्सा जो है एकदम इनको गुस्सा आता रहेगा, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा इंसान। एक और क्या चाहिए हमारे ज़िंदगी में, यही चाहिए ना। आपने जो भुगता है अभी, आपकी ये लोनली एनर्जी है, अकेलापन है, यहाँ पे द थिंकिंग वुमन है, ये आपके लिए आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, भले ही आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, करियर में आप एक आपका बेस अच्छा है, लेकिन एक जो अकेलापन रहता है ना, वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पे ये इंसान
आपके लाइफ में आके ये अकेलेपन को दूर करने वाला है। आपको यहाँ पे आपके लाइफ में, यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में यहाँ पे स्केल है, बैलेंस लाने वाला है। ये इंसान आपके लाइफ में बैलेंस लाएगा। ये मैंने बोला ना, एडवोकेट, जज भी हो सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हो सकते हैं। रूट चक्र यहाँ पे देखिए रेड कलर है, रूट चक्र इस इंसान का स्ट्रांग होने वाला है। पैसे रुपए की इस इंसान के पास कोई कमी नहीं है। ये दान धर्म करने वाला, दान पुण्य करने वाला, ये बड़ों की इज्जत करने वाला ये इंसान है। बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का ये पर्सन है। ये एक मर्चेंट भी हो सकता है, खुद ये बिजनेसमैन भी हो सकता है। इसका खुद का बिजनेस भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जहाँ पे भी होगा ये एक हायर पोजीशन पे होगा, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, इसका क्लियरली मैसेज यहाँ पे आ गया है। स्टार का कार्ड हीलिंग को शो करता है। इसका मतलब वापस यही है, आपके साथ में कर्मा रिलीज होगा, उसके बाद में आपकी हीलिंग होगी। हीलिंग के बाद में ही ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में एंटर करेगा। क्लियर कट मैसेज आ रहा है। देखते हैं अभी ये कार्ड से क्या पता चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, गाइड कीजिए यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस कीजिए। ओके, सत्व और यहाँ पे है तेजस। यहाँ पे सत्व यानी कि सत्व गुण यानी कि आपको क्यों ये सत्व गुण आया है आपके गाइडेंस में पता है? क्योंकि आपकी हीलिंग क्वालिटीज़ की वजह से। आप हीलर हो, आपको पता है नहीं है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, इसकी वजह से ये सत्व गुण आपके लाइफ में डेवलप हो रहा है। एक पॉजिटिविटी, सत्व गुण यानी कि क्या? एक पॉजिटिविटी। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये थर्ड आई है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये जो है थर्ड आई है। मैंने पहले बोला ये कार्ड से इंट्यूशन पावर आप दोनों की स्ट्रांग हो सकती है। एक तो आपकी है या फिर इनकी है या फिर दोनों की है। आपको इंट्यूशनली पता है कि यह इंसान कौन है। अभी यहाँ पे है तेजस यानी कि आपके अंदर का जो तेज है, आपके अंदर जो डिवाइन का तेज है, एक डिवाइन की ऊर्जा है, वो ऊर्जा की मतलब एक ऊर्जा बढ़ रही है, एक पॉजिटिव ऊर्जा। यहाँ पे सत्व है, यहाँ पे तेज है। यहाँ पे एक पॉजिटिव ऊर्जा की आप में इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव ऊर्जा। यहाँ पे थर्ड आई आपका एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो परफेक्ट है। वहाँ पे जो अगर गाइडेंस के थ्रू आप कर रहे हो, आपके गुरु के गाइडेंस के थ्रू आप चल रहे हो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप एक मतलब अध्यात्म में एक ग्रो कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आपके कोई गुरु नहीं है, मेंटोर, यहाँ पे मेंटोर है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके कोई गुरु है। और अगर नहीं है और ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रेकी वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये जो है आपका पेशेंस के वजह से ही आपके लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, मैंने बोला ना अवेकनिंग की वजह से हुआ है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। मैंने बोला ना कि आपके लाइफ में ये सब कुछ हुआ आपकी जर्नी की वजह से, और आपको अवेकन किया जा रहा है कि आप ये कार्मिक आपका काउंटर पार्ट नहीं है। ये जो आने वाला जो इंसान है ना, आने वाला जो पार्टनर है, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसकी वजह से ये कर्मा रिलीज हुए हैं और आपके लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर कर रहे हैं। मास्टर बुद्धा, क्या बोलूँ अभी मैं, मास्टर बुद्धा यानी अवेकनिंग। यहाँ पे जो है मेडिटेशन, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो परफेक्ट जा रहे हो। पाइल नंबर 1 आप इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस यानी कि क्या? इंट्यूशन पावर। जो कार्ड देखिए, आप खुद ही देखिए यहाँ पे गाइडेंस क्या आता है। मैंने आपके सामने ही शफल किया है। यहाँ पे देखिए, ये कार्ड मैं बॉटम एनर्जी का लेने वाली हूँ। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। यहाँ पे क्लियरली मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि आपको जो सही लगता है ना,
वही करना है आपको। एक डिवाइन लेसन जो आपको लर्न करना है वो अभी अनफोल्ड होना बाकी है। वो कौन सा है? डिवाइन काउंटर पार्ट का लेसन आपके लाइफ में आने वाला है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। और आपका यहाँ पे सोल पर्पस जुड़ा है। आपको आपके सोल पर्पस के लिए ये अवेकन किया गया है। आप एक ना चोजन वन हो, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। ये आपको गांठ बांध लेनी है और आपका सोल पर्पस पे आपको काम करना है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्लियर मैसेज ये आ रहा है। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको कोई डर है ना तो उसके ऊपर काम कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ की। अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन आ रहा है या फिर आपको किसी ने कुछ पूछा है, प्रपोज किया है, तो आपको इनके साथ क्लियर बात करना है। कम्युनिकेशन इज़ की। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट बॉटम एनर्जी में था, बॉटम ये कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने के लिए बोला गया है। यहाँ पे अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करता है। एंजल गाइडेंस लेते हैं। Within the next few weeks, ask your angels. Within next few months, मैंने मंथ्स का बोला था, ये यहाँ पे आया फ्यू वीक्स में आ रहा है किसी किसी के लिए जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। ये यहाँ पे आ रहा है। और टेक एक्शन, आपके इसमें भी एक्शन का कार्ड आया है, यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड आया है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर जिनको ये कार्ड आया है ना, उनको ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अगर अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं शुरू किए तो आपको करनी है। आपकी ग्रोथ बहुत होने वाली है वहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए यूनिवर्स ही बैठा है ना, आपको गाइड करने के लिए यूनिवर्स है। आस्क योर एंजल। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एंजल को पूछ सकते हैं। यानी कि आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि एंजल के साथ में आपका कनेक्शन है ना, वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंजल आपको हर जगह पे गाइड करेंगे, हर जगह पे, हर तरह से। तो पॉइंट नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी अलेथिया का कार्ड सिलेक्ट किया है, जिसका मीनिंग है हिडन चीज़ें ना रखना, हिडन कोई भी चीज़ ना रखना, ये मीनिंग है इसका। यहाँ पे देखिए, आप अगर देख पाओगे यहाँ पे ब्लैक है और नीचे वाइट है। ब्लैक वाइट रोज़ है, यहाँ पे ब्लैक रोज़ है। इसका देखिए, ब्लैक के ऊपर वाइट है और वाइट के ऊपर ब्लैक है। यहाँ पे क्लियरली यही मीनिंग आ रहा है कि कोई भी चीज़ आपसे छुपी नहीं है। यूनिवर्स आपसे कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहता। और जो पहले नंबर 2 कैसा होता है ना कि जो चीज़ें मतलब जितनी क्लियर हो, क्लैरिटी मिले उतनी ही अच्छी है। तो यूनिवर्स आपको सभी चीज़ों की क्लैरिटी दे रहा है। आपको यूनिवर्स ने सभी चीज़ों की क्लैरिटी दी है। यहाँ पे मुझे थर्ड आई एक्टिवेशन क्यों नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही कि थर्ड आई एक्टिवेशन आपका हो रहा है। यहाँ पे आप जो है अगर कुछ निगेटिव एनर्जी में थे, निगेटिव इन द सेंस कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हुआ आपके साथ में, तो उसकी क्लैरिटी आपको आने वाले समय में यूनिवर्स दे रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये रीडिंग से आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी मिल जाएगी। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी की, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। यस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, ऑल टाइड अप और कम्युनिटी। पाइल नंबर 2 जरा 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना बहुत सिमिलर आई है। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेटजी, यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट एंड केयरिंग कनेक्शन।
देखिए, पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे ना आप लोगों के लिए जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना फाइनेंशियल क्राइसिस में से चल रहे हो। क्लियर मैसेज की फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके लाइफ में मतलब एक फाइनेंस की बहुत कमी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ यहीं पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ चुकी है, और यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो करियर के लिए जाना जाता है, या फिर जो हमारी ग्रोथ को शो करता है, तो वो एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई ही यहाँ पे इसीलिए है जहाँ पे आपका करियर जो है ग्रो करे और वहाँ से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है और उसके नीचे है स्ट्रेटेजी का कार्ड। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो डोर्स ओपन हो रहे, जो भी डोर्स क्लोज थे वो आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आपको सेटबैक मिला वो वहाँ पे आपको एक ग्रोथ मिलने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं कि आने वाले समय में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। मगर मतलब ऐसा समझिए कि आपका कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ बंद करनी पड़ी है, प्लांट आपका बंद करना पड़ा है, तो वो खुल जाएगा। वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मतलब ओपन हो रही है आपके लिए। या फिर आप एक अच्छे जॉब में थे, आपका जॉब चला गया है, तो और जॉब मिला ही नहीं है, आप जॉबलेस हो, तो वहाँ पे एक मतलब एक डोर ओपन हो रहे हैं, और आपको वहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, या फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके यहाँ पे। आपने ये जो ताला जो आपका बंद था ना, आपकी किस्मत का ताला अभी तक बंद था। क्लियरली मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखिए एक ताला है और उसको चाबी लगी हुई है, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे ये आज तक ताला बंद था, अभी ये ताला ना ओपन कर रहा है यूनिवर्स यहाँ पे नज़र। और यहाँ पे जो है घड़ी है आपका डिवाइन टाइमिंग का ये बात कर रहा है, तो डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है। डिवाइन जो है आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पे क्लियरली मैसेज मुझे ये मिल रहा है, चैनल मैसेज है कि डिवाइन ने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। यहाँ पे जो है एक फेदर है, तो ये एंजल्स है, आपके एंजल्स है, स्पिरिट गाइड से आपके ऊपर ना नज़र रखी है। वो आपकी हर एक एक्टिविटी पे, हर एक आपके जो आप भुगत रहे हैं उसके ऊपर उनकी नज़र है। भले ही आपको नहीं दिख रहा है, ये चीज़ें हिडन है। ऑल टाइड अप का यहाँ पे कार्ड है। आपको ऐसा लगता भी होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या हो रहा है, ये ज़िंदगी कहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे ये यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आगे आपको भले ही काला सब दिख रहा है, लेकिन पीछे से जो है लाइट आ रही है, सनराइज़ हो रहा है। यहाँ पे यही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे भले ही आपको काला दिख रहा है, लेकिन यहीं पे रोज़ भी वाइट है। यहाँ पे भले ही मतलब काला आपको रोज़ दिख रहा रहेगा, लेकिन वहाँ वहीं पे एक वाइट लाइट आपकी तरफ आ रहा है। ये क्लियर कट मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी लोनली एनर्जी दिखाई दे रही है, आपका अकेलापन दिखाई दे रहा है, ये आपकी करंट एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप अपने काउंटर पार्ट को चाहते हो, आप अपने पार्टनर को चाहते हो। यहाँ पे भी देखिए चाबी आपके पास ही है। ये लड़की है, उसके गले में चाबी है, आपके ताले की चाबी आपके पास ही है। जो ताला आज तक बंद था वो खुलेगा 100%। दोनों चाबियाँ, यहाँ पे भी चाबी, यहाँ पे भी चाबी आपके ही पास है। तो यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए मतलब ऐसा लगता है ना कि आपका घर बनाने की आपकी विश है, लेकिन आज तक आप बना नहीं पाए। आपका जॉब नहीं है, या फिर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप अपना खुद का घर बना नहीं पाए, तो आप खुद का घर बनाओगे। ये गेट आपके लिए ओपन हो रहा है। ये यहाँ पे ये डोर का है, यहाँ पे ये भी गार्डन का गेट बंद है, तो आपके पास ही है इसकी चाबी। आप ही करोगे जो भी करना है। देखिए यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप टूटी हुई हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड है, उसी के नीचे जो है केयरिंग कनेक्शन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी के लिए है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप टूटी है, और आप एक चाहते हो कि आपका
दोबारा रिलेशनशिप हो जाए, एक अच्छा साथी आपको मिले, एक अच्छी मतलब लाइफ आप जिए। और क्यों ना हो आप, हर एक इंसान की ऐसी मंशा होती है, उम्र आपकी जो भी हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टीनेजर से लेके यहाँ पे 50 अबव तक लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं। तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप अपने किसी साथी को चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे आपका साथी आपके लाइफ में एंटर करेगा। 13, 14 ऐसे सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे भी देखिए 23, 24 सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 333333 आपको दिखेगा, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 मैंने बोला ही है, 555555 आपको दिखेगा, और 4 नंबर मैंने बोला, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। राहु का इम्पैक्ट है, केतु का इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राहु केतु का जो चल रहा है ना, तो अगर आप हिंदू है तो शिव जी की आराधना कीजिए, या फिर आपके मज़हब के हिसाब से किसी को दान पुण्य कीजिए। आपके कोई गरीब होगा ना, अगर राहु का दान आपको करना है तो किसी गरीब को कुछ खाना वगैरह खिला दीजिए। राहु केतु सब कुछ जो प्लैनेट्स है वो खुश हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं। क्यों वो नज़र जा रही है? फाइल नंबर 1, सॉरी 2, 1 वाले भी यहाँ पे है। एनर्जी मैंने पहले ही बोला कि सिमिलर है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे ना कुछ आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह, ट्रेजर वगैरह कुछ मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे ये कार्ड से। और एकदम से आपके लाइफ चेंज होगी। आपकी अगर प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल, तो वहाँ पे मतलब कुछ डिस्प्यूट वगैरह चल रहा होगा ना, तो वहाँ पे आपको राहत मिलेगी। वहाँ पे आपके साइड से जजमेंट आएगा और आपको पैसा बहुत सारा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कैरिंग कनेक्शन और 6 ऑफ कप्स। हाँ, इतने सारे नहीं। को क्लैरिफाई कीजिए बस। ओके ओके। 7 ऑफ पेंटेकल्स, मैंने बोला ना कुछ ट्रेजर आपको मिलेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई किया है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, सैटर्न का इफेक्ट भी है, कर्मा रिलीज। 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे 8 नंबर है, ये कार्ड का नंबर 8 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसका नंबर है 8। और यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल जो 8, यानी कि इन्फिनिटी सिंबल, यहाँ पे 100% सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट है। 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया। ओके 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 ओके। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स 2 बार आ चुका है, थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए बस। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। एज ऑफ वॉन्ड, यस, एस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है हर्मिट, और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स। ये कार्ड मैं लूँगी 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो सोलमेट को शो करता है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे देखिए पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि कौन इनके लाइफ में एंटर कर रहा है, क्योंकि आपने कार्ड जो सिलेक्ट किया था उसी से मैं बता रही हूँ कि आपके, और ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड, तो यहाँ पे
आपको आने वाले समय में विद इन 6 मंथ्स, यहाँ पे 6 नंबर है, तो विद इन 6 to 8 मंथ्स यहाँ पे मुझे आपको ये क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है कौन, आपका सेकंड रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है, ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये पर्सन जो है आपका कोई नेबर हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड, मतलब एक कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर आपका स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ऐसा कोई भी हो सकता है जिसके साथ में आप अभी लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, आपका उनके साथ में कोई मतलब इंटरेक्शन होता भी होगा तो भी आपको वो क्लैरिटी नहीं है जो आप चाहते हो। ये इंसान आप, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो ये आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो सोलमेट को दर्शाता है, डिवाइन काउंटर पार्ट को, या फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है। ये इंसान जो है ना, मुझे आपके मतलब इस इंसान के पास पैसे रुपए की कोई इसका खुद का बनाया हुआ बहुत कुछ होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इनकी होगी। मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से एक ऐसा मैसेज मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी, फ्लुएंटली नहीं बोल पाई, कि चैनल मैसेज है कि आपकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी साइड साइड में रहेगी या आसपास रहेगी, मतलब कहीं नेटिव प्लेस आप दोनों का सेम हो सकता है। मैंने बोला ना नेबर हो सकते हो, अगर आप नेबर हो तो आप दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है ना एंसेस्ट्रल साइड साइड में होंगी, ये ऐसा मुझे वाइब्स आ रही है। यहाँ पे ना जस्ट एक चैनल मैसेज आ रहा है कि ये इंसान राजस्थान वगैरह साइड से भी हो सकते हैं, आप दोनों भी अगर नेबर हो तो, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। मैंने बोला कि आपको कुछ ट्रेजर मिलने वाला है, इसको कंफर्म ये कार्ड कर रहा है। आप अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में से चल रहे हो, मान लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि आपको कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, ये इंसान, इसके पास एक ही पैर के नीचे एक ही पेंटेकल गिरा है, लेकिन इसको पता है झाड़ पे बहुत सारे पेंटेकल्स है। ये जो झाड़ है ना उसके ऊपर पेंटेकल्स लटके हुए हैं, तो आपको ये पता है कि आपकी प्रॉपर्टी है, और जिनको पता नहीं है उनको आने वाले समय में क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे जो है ना कुछ हिडन नहीं रहेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा कि आपको भी, आपका भी कहीं ना कहीं पे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है एक बहुत बड़े पैमाने पे, जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल जो क्राइसिस में से आप चल रहे हो ना वो एकदम से ख़त्म होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो 4 ऑफ सोर्ड्स हीलिंग को शो करता है। यहाँ पे आपका ना अभी कंडीशन ऐसा है कि आपका हार्ट चक्रा क्लोज है, आपका थ्रोट चक्रा क्लोज है, और आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट नहीं है। आपका थर्ड आई भी थोड़ा सा निगेटिविटी तीनों चक्रा में आ चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चीज़ें इस वजह से हुई है। एक तो हार्ट चक्रा में निगेटिविटी आई है, आपके साथ में जो कुछ भी पास्ट रिलेशनशिप में हुआ इसकी वजह से। थ्रोट चक्रा में इसलिए आई है क्योंकि आप मतलब आप अपने दिल की बात किसी को बोल नहीं पा रहे हो, अपने जो फीलिंग्स है किसी को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ में, जो क्योंकि ना यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है। ऐसे एक मुझे वाइब्स आ रही है कि ब्लेम गेम यहाँ पे चल रहा है, कि सभी लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपसे हुई है तो क्या गलती हुई है आपके रिलेशनशिप में टूटने में। यहाँ पे आपका थर्ड आई थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप जैसे ही वर्क करोगे अपने आप पे, क्योंकि आपकी हीलिंग तो चल ही रही है, ये यहाँ पे नज़र है, क्योंकि ये हीलिंग का भी कार्ड है, तो आने वाले समय में आपकी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। आपके जो लाइफ आपकी स्टक थी ना, वहाँ पे मूवमेंट आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 ऑफ सोर्ड्स के इसमें ये इंसान लेटा हुआ है, बीमार है, या फिर हीलिंग हो रही है। वैसे ही बीमारी वगैरह आपकी चली हुई मतलब चल रही हो सकती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने, जो मूवमेंट का कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, जहाँ पे अबंडेंस है। ये एक यहाँ पे नदी में से नाव चल रही है और वो जा रही है दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे आप जो चीज़ें आपके साथ में पास में हुई ना, उसको छोड़ के, उसको भुला के जो है
आगे जा रहे हो, आप अपने कर्मा को छोड़ के, कर्मा भुगत के आप हील हो के आप अपने अबेंडेंस की ओर जा रहे हो, प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है, जहाँ पे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलेगा। अगर आपका बच्चा है तो बच्चे के साथ वो आपको अपनाएगा, और यहाँ पे आपको लेके वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। ये इंसान आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको मतलब एक इतना आपको वो संभालेंगे कि आपको मतलब कभी कभी विश्वास करने पे विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये आपकी सेकंड रिलेशनशिप है। आप भगवान को बोलोगे कि ये रिलेशनशिप सेकंड क्यों है, फर्स्ट क्यों नहीं थी। अभी देखिए ये कार्ड आया था बॉटम एनर्जी में, मैंने लिया नहीं था, लेकिन ये एनर्जी इस एनर्जी को कंफर्म कर रही है कि हॉस्टिलिटीज़ यानी कि ये प्रोटेक्शन का कार्ड है, एक सावधानी का कार्ड है। तो यहाँ पे यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपके प्रति बहुत सावधान रहेंगे, कोई कुछ आपको ना बोले, कोई आपका इंसल्ट ना करे, अपमान ना करे। इसके लिए ये इंसान आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का उस मतलब 8 ऑफ वॉन्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना, वो जिसमें से आप बाहर निकल रहे हो, तो अभी आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि क्या वापस ऐसा तो आपके साथ में नहीं होगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन वापस आपके लाइफ में होगी क्या, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो मैरिज को शो करता है। ये जो इंसान है आपके मैंने बोला ना कि आपके नेबर हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड वगैरह ऐसे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आपकी इनसे पहचान हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये आपका सोलमेट है। यहाँ पे आपको उनसे मिलने के बाद में ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इनसे पहली बार मिले हो। अगर आप पहली बार मिल रहे हो इस इंसान से, तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान से आप बहुत पहले भी मिल चुके हो, ऐसा आपको फील आएगा। जो बिल्कुल भी नहीं जानते इस इंसान को, इस उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू हो जाएगा, यानी कि आप फ़ोन पे एक दूसरे से चैटिंग करोगे, या फिर आप वीडियो कॉल पे बोलोगे, या फिर यहाँ पे ये जैसे सोशल मीडिया इन्वॉल्व है इसमें, उसी तरह से ये एक एयर ट्रैवल को भी शो करता है। एयर दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एयर ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है इसमें। दूसरी बात जो है, तीसरी बात कि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक शादी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। ये इंसान आपके साथ में प्रॉपर मैरिज करेगा, मतलब नो कमिटेड रिलेशनशिप, सिर्फ ऐसे लिव इन कुछ नहीं, प्रॉपरली ट्रेडिशनल तरीके से शादी ये इंसान आपके साथ में करेगा। पाइल नंबर 1 में भी यही इंसान मतलब यही एनर्जी थी, इंसान नहीं, यही एनर्जी थी कि ट्रेडिशनल मैरिज आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है ये 8 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से, कि आपकी भी ट्रेडिशनल मैरिज ही होने वाली है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसके नीचे है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये इंसान जो है ना एक मतलब आप अगर ज़िद्दी हो तो ये इंसान एकदम कूल नेचर का होगा, और ये अगर ज़िद्दी है तो आपकी नेचर जो है कूल रहेगी। आप दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं कुछ छुपाओगे, आप दूसरे मतलब दोनों को बोलने की ज़रूरत नहीं, फेस से ही पता चल जाएगा कि आपके मन में क्या है, और वो आपको पता चलेगा उनके मन में क्या है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो अगर संभाल सकता है ना कोई, आप इनको संभालोगे और ये इंसान आपको संभालेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली स्ट्रेंथ के कार्ड से, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और ये कार्ड 2 बार आपकी रीडिंग में आ चुका है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन है। मैंने पहले बोला था ये कार्ड से आपके करियर में ग्रोथ आने वाली है। ये इंसान एंटर जैसे ही करेगा आपका करियर जो है ग्रो करेगा, ये आपके करियर में भी आपको हेल्प करेंगे। आप दोनों की मुलाकात शायद इस पे हो सकती है, आप दोनों का करियर सेम हो वहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र एक्टिवेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो या फिर ये यहाँ पे आप दोनों की प्रॉपर्टी सामने मतलब नज़दीक रहेगी, ऐसे किसी के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आप हीलर हो सकते हो,
आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, ऐसे कुछ हीलिंग क्वालिटीज़ हो सकता है, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड से आप हो सकते हो, एमआर वगैरह भी आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका वर्क प्रोफेशन या इस इंसान का वर्क प्रोफेशन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड भी इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है। एयर इन्वॉल्व है तो ये एयरफोर्स या फिर एयरलाइंस में वगैरह काम करने वाले भी इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका सोलमेट है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनके पास पेट हो सकते हैं, पेट लवर ये इंसान हो सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, एनजीओ वगैरह चलाते होंगे, एनिमल के लिए कुछ एनिमल वेलफेयर का काम वगैरह करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रेगिस्तान से भी ये हो सकते, क्यों रेगिस्तान का ये आ रहा है पता नहीं, लेकिन रेगिस्तान से भी हो सकते हैं। अब दोनों भी सेम नेबर अगर आप हो तो, लेकिन यहाँ पे ना मुझे बहुत सारा ना प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी इनकी और आपकी है और आपको वहाँ से पैसे मिलने वाले हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड ग्रोथ, मुझे ये बार बार वाइब्स आ रही है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मनी आपको मिलने वाला है। ये इंसान जो है ना एक वेल ड्रेस्ड अप इंसान होगा। इनको ना टिप टॉप रहना, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते का शौक हो सकता है। इनके पास इनको ना कैप्स पहनने का भी शौक हो सकता है। एक चैनल मैसेज है कि गॉगल्स, इनके पास ब्रांडेड गॉगल्स रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रही हूँ, इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। यस, देखिए पायल नंबर, ओह देखिए, मैंने बोला ना मनी इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो मैंने पहले बोला कि ये इंसान के पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं हो सकती। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और नीचे ही यहाँ पे द एम्परर आया हुआ है। तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्लियरली वापस क्लैरिफाई किया है, जिसके लिए है वो देखो आप इन्वॉल्व है। यहाँ से कहीं ना कहीं पे तो इनको और आपको पैसे मिलने वाला है। ये ओरिजिनली ये रिच वेल्दी पर्सन है, थोड़ा सा ज़िद्दी, थोड़ा सा स्टबन, थोड़ा सा ईगोइस्टिक किस्म का इंसान है। ये एक हाई ऑनर पे होंगे, जुडिशल सिस्टम से जुड़े हुए होंगे, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स एयरफोर्स में हो सकते हैं। दूसरी बात जो है, ये इनकी ना बियर्ड हो सकती है, इनकी बियर्ड हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हाइट इनकी 6 फीट के आसपास होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, 5'8" to 6 फीट हो सकती है। इनके शोल्डर्स जो है ना बहुत ब्रॉड होंगे, ब्रॉड शोल्डर्स, हाइटेड, ये ऐसे तरह का इंसान होगा। ये मुझे कम हाइट का इंसान नहीं लग रहा है, ये हाइटेड रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला इंसान होगा। ये एक डिसीजन मेकिंग पावर इनकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हर चीज़ पे विन करना, यानी कि हर चीज़ में जीतना इनका पैशन रह सकता है। ये एक जीतने वाला इंसान है और आपको भी ये सक्सेस दिला के रहेंगे। आप अगर किसी की हेल्प चाहते हो तो ये इंसान आपको हेल्प करेंगे अपने करियर में ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है, डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड है। इसे इंडियन सेक्रेट इंडियन टैरो डेक में टेम्परेंस शिव शक्ति को शो किया है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में ये बैलेंस लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एंजल जो है कप यहाँ से यहाँ पे भर रही है, दोनों कप इक्वल कर रही है। तो यहाँ पे ये बैलेंस लाएंगे, इमोशनली फुलफिल करेंगे। यहाँ पे आपको ये देखिए सन जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सन है। तो सन किसको शो करता है? ग्रोथ को शो करता है, करियर में ग्रो को शो करता है, हर चीज़ में ग्रोथ आएगी। ये सन जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन को शो करता है। तभी मैंने बोला था कि आपका करियर में आपकी ग्रोथ होने वाली है। स्ट्रेंथ के कार्ड से मैंने बोला था सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद में आपकी ग्रोथ शुरू होगी और ये इंसान आपको आपके करियर में ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। एंजल की ब्लेसिंग्स आपके दोनों के रिश्ते पे होंगी।
मैंने पहले ही बोला कि ये रिलेशनशिप एक तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट, मुझे सोलमेट की वाइब्स ज़्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही चैरिट का कार्ड आया है तो यहाँ पे यिन एंड यांग बैलेंस का कार्ड है। 1% तो यहाँ पे हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कोई हो, लेकिन सोलमेट कंफर्म है। ये अगर हिंदू है तो महादेव के भक्त हो सकते हैं, क्रिश्चियन है तो एंजल्स को, यूनिवर्स को मानने वाले हैं, और दूसरे कम्युनिटी से मतलब मुस्लिम भी है तो अपने अल्लाह को मानने वाले, यहाँ पे किसी दरगाह पे जाने वाले ये इंसान है। रिच वेल्दी फैमिली के ये पर्सन है। इनके गले में तावीज़ हो सकता है, अगर हिंदू है तो इनके गले में रुद्राक्ष हो सकता है, और अगर क्रिश्चियन है तो ऑब्वियसली उनके गले में क्रॉस का लॉकेट हो सकता है। लेकिन ये मैसेज ऐसा है कि गले में कुछ है, ये गले में कुछ पहनते हैं, एक रुद्राक्ष या फिर लॉकेट या फिर क्रॉस। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है। इनकी लाइफ में जो है ट्रैवल बहुत करेंगे, ये ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, और ये जो है स्पिरिचुअल जर्नी में भी ये इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका फेस जो है राउंड होगा, आइज़ एंड नोज़ बहुत प्रोमिनेंट होगी। इनको कैप पहनने का शौक़ होगा, वापस एक मैसेज आ रहा है कि कैप पहनने का शौक़ होगा, या फिर अगर ये आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में है तो यूनिफॉर्म में उनकी कैप तो रहेगी ही रहेगी। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एयरफोर्स की वाइब्स मुझे वापस आ रही हैं, एयर ट्रैवल की वापस वाइब्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना एयर की बहुत ये दिखाई दे रही है, और ये होंगे भी स्पिरिचुअल पर्सन, आपको हील करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किसी भी हालत में ये गिव अप नहीं करेंगे, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। जितना रिस्पेक्ट आप इनको दोगे, इतना ही रिस्पेक्ट ये आपको देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये इंसान बहुत जल्द से जल्द आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। विद इन मुझे ऐसा लगता है 2 मंथ्स में भी हो सकता है, 1 मंथ या 2 मंथ्स में भी हो सकता है, किसी किसी के लिए 1 ईयर भी हो सकता है। जो लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनके लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन जितना भी हो सकता है ना, मैक्सिमम मतलब ऐसा लग रहा है कि 1 ईयर, उससे ज़्यादा नहीं, जल्द से जल्द ये एंटर करेंगे। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, आपकी मतलब यहाँ पे हर्मिट के कार्ड से बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको ये क्लैरिटी नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड है ना, वही इसीलिए आया है आपके लिए कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। हर्मिट का कार्ड यही शो करे कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पे देखिए, ये इसको समझ नहीं, ये इनकी नज़र नीचे है, लेकिन हाथ में तो लैंटर्न है ना, तो लैंटर्न जो है आपको रास्ता दिखाएगा ना, तो ये जो है ना कार्ड वही बोल रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, रास्ता मिलेगा, रास्ता दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, और एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, एक पैशनेट न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। अभी भले ही आप जगल कर रहे हो पैसे के मामले में, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आप इमोशनली भी जगल कर रहे हो, आप पैसे के मामले में भी जगल कर रहे हो, लेकिन वहीं पे आपको स्टेबिलिटी आने वाली है। आने वाले समय में आप एक अच्छी लाइफ जियोगे। एक ये इंसान ना आपको एक रिच वेल्दी फैमिली का पर्सन है, तो रिच वेल्दी लाइफस्टाइल ही ये आपको देंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी जगलिंग पीरियड है ना, ख़त्म हो जाएगा ये इंसान के आने के बाद, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है ना, क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये सोलमेट के एंट्री होने के बाद जगलिंग पीरियड ख़त्म होगा, लेकिन आपको सोल पर्पस पे काम भी करना पड़ेगा। आत्मन, देखिए आत्मन, कर्मा, क्या बात है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए कर्मा रिलीज तो करना ही पड़ेगा ना, तभी जाके ओह ध्याना। थैंक यू यूनिवर्स, कितने अच्छे कार्ड्स। भक्ति, भक्ति में ही शक्ति है। ओ देखिए फाइल नंबर 2 मैंने आपके लिए ज़्यादा कार्ड ले लिए, क्योंकि यहाँ पे कैसे रिलेट कर रहे हैं मैं बताती हूँ। आत्मन यानी कि आपको आपके अंतरात्मा से जुड़ना है। मेडिटेशन यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे हीलिंग ज़रूरी है। ये आपके स्प्रेड में भी आया है, और आपके गाइडेंस को भी मतलब आपके लिए गाइडेंस भी आया है। जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो, जिस भी रिलीजन से मानते हो, वहाँ पे आपको थोड़ी देर एक शांति से बैठना है, और आपको अपने जो भी रिलीजन है, आपकी जो मतलब जीसस है या फिर आपके ख्वाजा है, आपके अल्लाह है, उनके साथ में कनेक्ट करना है। क्लियरली मैं बोल रही हूँ। और अगर आप हिंदू है तो आपके भगवान के साथ में आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। कर्मा रिलीज यहाँ पे हैवी हो रहा है।
आपके आंखों से आंसू ही आंसू निकल रहे और आंसू निकलेंगे जब तक ये कर्मा रिलीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्मा रिलीज़ होने के टाइम पे जो तकलीफ़ होती है ना वो कम हो जाएगी। और ये मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द होने वाला है आपके हीलिंग, क्योंकि आप एकदम स्पिरिचुअल हो। अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आप यहाँ से जल्द बाहर निकलने वाले हो। ध्यान, तो ध्यान यानी कि क्या है, मेडिटेशन। यही तो मैंने बोला है कब से कि मेडिटेशन करना है, अपने फोकस रहना है अपने आप पे, अपने गोल पे यानी कौन से गोल पे, तो स्पिरिचुअल गोल जो आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं या आपकी गुरु है कोई भी, या फिर आप खुद कर रहे हो, तो वहाँ पे अपने अंतरात्मा के साथ, अपने मतलब भगवान के साथ में आपको कनेक्ट करना है बहुत अच्छी तरह से। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे भक्ति बोला है, यहाँ पे ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की, जो भी है, जिस भी रिलीजन से आप हो उसकी भक्ति को यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को शो किया गया है। भक्ति जैसे करोगे ना आप अपने मतलब जिस भी रिलीजन से आप हो, जिस भी बिलीफ सिस्टम है आपकी, वहाँ पे जो भक्ति करोगे ना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, आपका प्रेयर करना चर्च में जाके, या फिर आप भगवान की जो भजन गाते हैं, या फिर आप चैंटिंग करते हो, मंत्रा बोलते हो, या फिर आप कुछ स्तोत्र बोलते हो, तो वहाँ पे वो भक्ति जो आप भगवान की करते हो ना, वहाँ पे आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। वहाँ से आप भगवान ही आपको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक कार्ड ज़्यादा लिया क्योंकि यहाँ पे भुवनेश्वरी माँ का कार्ड आया हुआ है। मैंने ये कार्ड क्यों लिया मैं बताती हूँ आपको। भुवनेश्वरी जो माँ है वो ये पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है, पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भुवनेश्वरी माँ के आशीर्वाद से है। पूरा ब्रह्मांड ही इनके आशीर्वाद से बना हुआ है। ये पार्वती माँ का रूप है। अगर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आपको नहीं हो रहा है, तो भुवनेश्वरी माँ की वर्शिप, उनकी आराधना करने के बाद में आपको आपकी प्रॉपर्टी होती है। ये मतलब बिलीव है और ये सच है। यहाँ पे भी देखिए आपको दिखेगा ब्लैक एंड वाइट, ये यहाँ पे दिखेगा, ये यहीं पे कार्ड में यही दिखाया गया है, ब्लैक एंड वाइट। क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी, सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन यहाँ पे दिखाया गया है। माता रानी जो है आपको यही गाइड कर रही है कि आपके आने वाले समय में आपकी प्रॉपर्टी होने वाली है। और यहाँ पे पानी है नीचे, तो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी होने वाली है। इमोशनली भी आप मतलब फुलफिल हो जाओगे। आपको ऐसा काउंटर पार्ट आपके लाइफ में आएगा जो आपको हर तरह का सुख आपको देगा। जितने दुख भोगे हैं ना पाइल नंबर 2, उतना ही सुख आपको मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप भगवान के ऊपर, आपके अल्लाह के ऊपर, गॉड के ऊपर, वाहे गुरु जो भी है आपकी बिलीफ सिस्टम, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। हॉली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, कमांडर अस्टर और सेंट जर्मेन और एसिस। देखिए, होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो आपके करंट चैलेंजेस है उनके ऊपर आप कुछ सोचिए। उनके ऊपर जो भगवान है ना, जो गॉड है, उसके ऊपर, जो यूनिवर्स है, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ये आप ना ये होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, अल्केमी यानी क्या है? अल्केमी यानी कि ऐसा इंसान कि जो अपनी इच्छा करे और भगवान उसको दे दे, उसको बोलते अल्केमी। और उनको इस तरह का नॉलेज दे, इस तरह की ब्लेसिंग दे कि जो ये विश कर रहे हैं वो पूरी भगवान करेगा। तो इस तरह की एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। लेकिन एक बात याद रखना, पॉजिटिव विश ही आपकी पूरी होगी, निगेटिव विश किसी के बारे में करोगे नहीं होगी। कमांडर अस्तर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक टू टॉक। यहाँ पे अगर आप किसी के साथ बात करने में झिझक रहे हो, आपको कुछ बर्डन फील हो रहा है, किसी का प्रेशर है आपके ऊपर, निकाल दीजिए वो प्रेशर। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का प्रेशर लेके बैठने की। आपको कोई कुछ देने आने वाला है नहीं।
आपकी लाइफ, आपके कर्म आपको ही भुगतने हैं। कोई आपको बर्डन में डाल रहा रहेगा, प्रेशर में डाल रहा है, वो बर्डन उठा के फेंक दो, प्रेशर उठा के फेंक दो, क्योंकि जो प्रेशर देने वाला है ना, आपके बुरे समय में कोई नहीं आता है। सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग, मैंने क्या बोला, यही तो कार्ड आया था यहाँ पे, देखिए ना, कर्मा का कार्ड आया था, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ। मैंने यही बोला ना, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। मैंने आपको यही बोला कि प्रेशर में कोई डाल रहा है, आपको कोई बर्डन में डाल रहा है, तो उसको उठा के फेंक दो, वो बर्डन और प्रेशर। अपने लिए जियो, अपना पाथ खुद चुनो, एक सेक्रेड प्लेस बनाओ जहाँ पे आप वर्शिप कर सको, मेडिटेशन कर सको। यहाँ पे इस मैजिक मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे देखिए क्या ये आया है, अल्केमी से कार्ड से मैंने यही बोला कि अब जो विश मांगोगे वो पूरी करेंगे यूनिवर्स। योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। यही मैं बताना चाहती हूँ कि आपको फोकस रहना है। आप जो है एक अल्केमी की एनर्जी में, एक मतलब एंजल की एनर्जी में, अल्केमी यानी कि हम लोग ऐसे सोचेंगे कि एंजल ही है, एंजल की एनर्जी में आ रहे हो, जो एंजल, अर्थ एंजल की एनर्जी में आ रहे हो, जिसकी विश जो है यूनिवर्स हर विश पूरी करेंगे जो जायज़ है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। क्या बोला मैंने, पाइल नंबर 2, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी इमोशंस बहुत हाई हो रही है, आपकी इमोशंस एक मतलब आप बहुत रो रहे हो, क्योंकि यह कर्मा रिलीज हैवी हो रहा है ना, उसी कार्ड से मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन पेशेंस रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, ये दिन भी चले जाएंगे, ये दिन नहीं रहेंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा एक पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये जल्दी ख़त्म हो रहा है, अभी ये जल्दी जल्दी चला जाएगा, लेकिन ये जो आखिर का टाइम है ना, वो जाता नहीं जा रहा है, ऐसा हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू आर वेरी क्लोज। क्या बोला मैंने यार, क्या, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मैंने यही बोला ना कि ये जो टाइम है ना, ये जा रहा है, लेकिन ये अभी आखिरी का टाइम है ना, वो जल्दी जल्दी नहीं कट रहा है। वो बोलते हैं ना कि हाथी की पूँछ जाती नहीं जाती है ना, वो बहुत लेट हो जाती है। तो इस तरह का चीज़ें ये हो रही है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। पॉइंट नंबर 2, जल्द से जल्द ये जो बुरे दिन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। एक पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। 1 मिनट, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।